हाँ जी। हेलो। 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 तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक रिलेशन बता देता हूँ। चार एस डी एम डी क्यू डी में संबंध होता है। फिर उसके बाद नया चैप्टर है। एस डी एम डी क्यू डी में संबंध होता है। 4 SD बराबर 5 MD बराबर 6 QD। माध्य विचलन से प्रमाप विचलन आ जाएगा, प्रमाप विचलन से चतुर्थक विचलन आ जाएगा, चतुर्थक विचलन से माध्य विचलन आ जाएगा। 4 SD बराबर 5 MD, 5 MD बराबर 6 QD और 4 SD बराबर 6 QD। तो SD बराबर 5/4 MD। तो SD MD से क्या हुआ? बड़ा। अरे क्या हुआ? MD बराबर 6/5 QD। तो MD किससे बड़ा हुआ? QD से। SD बराबर 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। तो SD किससे बड़ा हुआ? QD से। तो सबसे बड़ा SD होता है, फिर MD होता है, फिर QD होता है। क्या रिलेशन है बताना जल्दी से। SD MD से बड़ा होता है और MD QD से। और जो रिलेशन होता है वो बताओ। 4 SD बराबर 5 MD बराबर, अगर SD दे रखा है 12 और MD पूछा है तो 4 SD बराबर 5 MD। तो 4 × 12 बराबर 5 MD। तो 48/5। तो ये MD का मान आ गया। किसका मान? और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आप सवाल करके लाएंगे मीन, मीडियन, मॉड, GM, HM, रेंज, MD, SD, QD। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकिरण के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और। तो आप अपनी किताब में बैठ के सारे सवाल हल करेंगे। जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। आ गई क्या बात समझ में? नया चैप्टर की शुरुआत होगी। सहसंबंध बोलो। एक बार ये लिख लो। चिल्लाना पड़ता है यार।
ओके। हाँ जी। नए चैप्टर का नाम है सहसंबंध एवं प्रतीप गमन। प्रतीप गमन को समाश्रयण भी कहते हैं। पहले पढ़ेंगे सहसंबंध, फिर पढ़ेंगे प्रतीप गमन। अब आवाज नहीं। देखिए, सहसंबंध मतलब दो चरों के मध्य संबंध। दो चरों के मध्य, आप मुझे बताते जाना है ना, दो चर के मध्य संबंध है। तो संबंध तो सर ऐसे हो सकता है, प्राइस और डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ती है तो, सही बात है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो निवेश बढ़ाया लाभ बढ़ेगा, निवेश कम किया लाभ कम हो गया। हमारे को गर्मी लग रही है, एसी चल रहे हैं, इसका मतलब तापमान बढ़ेगा, तापमान तो बिजली की खपत बढ़ेगी। अरे तापमान बढ़ेगा तो बिजली की खपत बढ़ेगी। अगर गर्मी लग रही है तो बाहर जाके छाछ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पियेंगे ही तो, गर्मी लग रही है तो सुनो, अगर तापमान बढ़ेगा, बोलो, तो पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब जब भी दोनों चीजें बढ़ती है या दोनों चीजें घटती है तो धनात्मक सहसंबंध होता है। कैसा सहसंबंध? दो चरों के मध्य होता है, उसकी गणना की जाती है, जो गणना करके आंसर आता है वो सहसंबंध गुणांक का आता है। सहसंबंध गुणांकों की कोई इकाई नहीं होती, वो प्रतिशत में व्यक्त होते हैं। किसमें? तो सहसंबंध में हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। बोले सर ऊंचाई बढ़ती है तो भार बढ़ता है। अरे ऊंचाई बढ़ती है तो भार भी। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो वो पता नहीं, वैसे तो ऊंचाई बढ़ती है तो भार बढ़ता है। तो धनात्मक हुआ या ऋणात्मक? अगर मैं प्राइस और डिमांड की बात करूं तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो जब विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो कैसा संबंध है? और समान दिशा में परिवर्तन हो तो, अरे ये बात समझ में आ गई क्या? दो या, लिखो लिखो, दो या दो से अधिक चर राशियों में, सारे बच्चे, दो या दो से अधिक चर राशियों में होने वाले, बोलो मत अब, परिवर्तन की घटना को सहसंबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक चर राशियों में होने वाले परिवर्तन की घटना को सहसंबंध कहते हैं। अर्थात किसी एक चर x में वृद्धि या कमी होने पर अर्थात किसी एक चर x में वृद्धि या कमी होने पर दूसरा चर परिवर्तित हो, अर्थात किसी एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरा चर परिवर्तित हो तो दोनों चर आपस में सहसंबंधित कहलाते हैं। किसी एक चर x में वृद्धि या कमी होने पर दूसरा चर परिवर्तित हो तो दोनों चर आपस में सहसंबंधित कहलाते हैं। सहसंबंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक सहसंबंध, दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध।
तो पहला आया धनात्मक, पहला क्या आया? जब दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो, जब दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो, अर्थात x चर में वृद्धि, y चर में वृद्धि, x चर में कमी, y चर में कमी, तो धनात्मक सहसंबंध होता है। समान दिशा में परिवर्तन तो धनात्मक सहसंबंध होता है। जैसे लाभ तथा निवेश, ऊंचाई तथा भार, तापमान व बिजली की खपत। तापमान व पेय पदार्थ की बिक्री, बीमाकर्ता की आयु व राशि, बीमाकर्ता की आयु व बीमा की राशि। अगर आयु बढ़ेगी तो राशि बढ़ेगी, बीमा महंगा मिलेगा। जितनी ज्यादा एज होती है उतना बीमा की कीमत बढ़ती है। बीमाकर्ता की आयु व बीमा की राशि। पति तथा पत्नी की आयु, इनमें सब में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सब में कैसा पाया जाता है? लाभ तथा निवेश, ऊंचाई तथा भार, तापमान व बिजली की खपत, तापमान व पेय पदार्थ की बिक्री, बीमाकर्ता की आयु व बीमा की राशि, पति तथा पत्नी की आयु। आयु हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है, तो अगर पति की आयु का डेटा बढ़ रहा है तो पत्नी की आयु का डेटा भी बढ़ेगा ही, कम थोड़ी होगा। ऐसा वो तो अपवाद तो अलग चीज हो गई, वैसे तो आयु बढ़ती है, अपवाद अलग चीज हो गई। आर का मान 0 से बड़ा, दूसरा आता है ऋणात्मक।
जब दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो। जब दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, अर्थात x में वृद्धि y में कमी, x में कमी y में वृद्धि, तो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। r का मान 0 से छोटा, जैसे मूल्य तथा मांग, इंश्योरेंस कंपनी का लाभ, इंश्योरेंस कंपनी का लाभ तथा दावों की संख्या। अगर क्लेम ज्यादा आएंगे तो लाभ कम होगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो ये चाहती है कि क्लेम ज्यादा आए, क्लेम क्या आने चाहिए, कम। तो क्लेम कम आएंगे तो लाभ ज्यादा होगा, क्लेम ज्यादा आएंगे तो लाभ कम होगा। मतलब विपरीत दिशा में परिवर्तन, तो कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक। जब किसी एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरा चर अपरिवर्तित रहे, जब किसी एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरा चर अपरिवर्तित रहे तो शून्य सहसंबंध कहलाता है। जीरो कोरिलेशन क्या कहलाता है, जीरो कोरिलेशन। जूता पहनने से बुद्धि बढ़ती है क्या? अगर जूता 8 नंबर का पहने तो बुद्धि बढ़ जाएगी क्या? इसे बोलते हैं जाली से संबंध। क्या बोलते हैं? जाली यानी फर्जी, जाली यानी दोनों चरों के मध्य कोई संबंध है ही नहीं, दोनों चरों के मध्य कोई संबंध, जूता तथा बुद्धि, जूता तथा बुद्धि, उससे कोई सहसंबंध नहीं आए। माइनस के नीचे लिखा है आर, आर होता है सहसंबंध, सहसंबंध का मान 0 से छोटा, ऋणात्मक। NOTE नोट, सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध की एवं प्रकृति, सहसंबंध की मात्रा एवं प्रकृति का अध्ययन सहसंबंध गुणांक द्वारा किया जाता है। सहसंबंध की मात्रा एवं प्रकृति का अध्ययन सहसंबंध गुणांक द्वारा किया जाता है, जिसे
आर से व्यक्त करते हैं। आर का मान -1 से +1 के मध्य रहता है। आर का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता भाई। आर का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता, -1 से 1 के मध्य होता है, जिसमें दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल मतलब -1 भी शामिल, +1 भी शामिल। आर एक इकाई मुक्त माप है, इकाई नहीं होती इसकी, इकाई मुक्त माप है। आर एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। शुद्ध वास्तविक संख्या। देखिए आर का मान और टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो आर का मान 0 से 0.25 रहा या -0.25 से 0 रहा, तो इसे बोलते हैं निम्न कोटि का सहसंबंध। बोलो, निम्न कोटि का सहसंबंध कब बोलेंगे? जब 0 से 0.25 या -0.25 से 0, दोनों दिशा में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अगर 0.25 से 0.75 या -0.25 से -0.75, तो इसे बोलेंगे मध्यम कोटि का। बोलो, मध्यम कोटि का सहसंबंध। अगर 0.75 से +1 या -0.75, यार ये तो चलता ही नहीं है, से -1, तो इसे बोलेंगे उच्च कोटि का। क्या बोलेंगे? अगर आर का वैल्यू -1 आया तो पूर्णतः ऋणात्मक। पूर्णतः, अगर आर का वैल्यू +1 आया तो पूर्णतः धनात्मक। पूर्णतः धनात्मक। अगर आर का वैल्यू 0 आया तो शून्य सहसंबंध या सहसंबंध रहित। सहसंबंध रहित। शून्य और सहसंबंध रहित। सहसंबंध रहित, शून्य सहसंबंध।
हाँ, इसके बाद आता है सहसंबंध। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों में पहले नंबर पर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कोटि या श्रेणी सहसंबंध गुणांक। इसे बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? अरे बोलो। इसमें रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है? दूसरा कहलाता है संगामी विचलन। संगामी विचलन सहसंबंध गुणांक। संगामी विचलन सहसंबंध गुणांक। तीसरा कहलाता है कार्ल पियर्सन। संगामी विचलन कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। चौथा कहलाता है छितरे हुए चित्रों द्वारा। छितरे हुए चित्रों द्वारा। छितरे, इसे प्रकीर्णन चित्र भी कहते हैं। प्रकीर्णन चित्र। कार्ल पियर्सन। पांचवा कहलाता है न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा, पर ये हमारे कोर्स में नहीं है। कार्ल पियर्सन। न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा। कोरिलेशन चित्रों द्वारा।
संगामी विचलन सहसंबंध गुणांक। रैंक कोरिलेशन। हेलो, हेलो। संगामी आ रही है आवाज? माइक वाली आ रही है? संगामी विचलन सहसंबंध गुणांक। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल कल करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला स्पीयरमैन, बोलो। स्पीयरमैन कोटि गुणांक होता है। स्पीयरमैन देखो, स्पीयरमैन कोटि गुणांक में क्या होता है वो बता देता हूं, प्रैक्टिकल कल। सबसे पहले x को देंगे रैंक, बोलो x को क्या देंगे? उसे बोलेंगे rx, क्या बोलेंगे? फिर y को देंगे रैंक, उसे बोलेंगे ry, क्या बोलेंगे? rx में से ry घटा देंगे, इसको बोलेंगे di, क्या बोलेंगे? di का टोटल हमेशा 0 आता है। di का टोटल हमेशा, बोलो, कोटि में अंतर का योग, कोटि में अंतर का योग सदैव शून्य होता है। वापस बोलो, एक बार और। कोटि में अंतर का योग सदैव शून्य होता है, पर हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा जिसका नाम होगा कोटि में, चल नहीं रहा यार, कोटि में अंतर के वर्गों का योग, कोटि में अंतर के वर्गों का योग, बोलो, कोटि में अंतर के वो होता है सिग्मा डी स्क्वायर। क्या होता है? अब फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। फॉर्मूला बोलो, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। n होता है अवलोकनों की संख्या। n क्या होता है? n क्या होता है? ये डी पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ये कौन है? n। ये बटे का साइन यहाँ पर है, 1 के नीचे नहीं है। सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। n का मतलब अवलोकनों की संख्या, n का मतलब, नोट डाउन। नहीं, डी का स्क्वायर है ये। एक तो डी होता है, डी का जैसे -5 -4 -3 ऐसे आ रहा है, -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो वो जोड़ डी स्क्वायर बढ़ जाएगा। हाँ, सिग्मा डी 0 होगा तो डी ऐसे कॉलम आएगा, ऐसे 5 4 3 2, इसे डी बोलेंगे, इसे डी बोलेंगे, समझ रही है? तो इसका टोटल कितना आ सकता है? पर डी के स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, इसका ये थोड़ी 0 आएगा, प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। चलो आज के लिए इतना ही।